Good morning, children. Now we will study about chapter number 2 known as inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function की बात है बच्चों. Inverse. Let आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आपने स्टडी किया होगा, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, दैट इज द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Inverse trigonometric function. If let y equals sin theta, this implies that theta equals sin inverse y. Theta equals sin inverse y. Let y equals sin theta, this implies that theta equals sin inverse y. Now we shall study about the graph of the sin theta. The graph of the sin theta, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, जो sin theta की आपने स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ा होगा, sin theta this is 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2 and sin 91, right? So the graph of the sin theta, the graph of the sin theta, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो this line will be +1, this line will be -1, right? That is 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 और दिस इज 2 पाई. हम यहां पर देखिए वैल्यू sin थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये ऐसे चल करके यूं आ रहा है बच्चों, राइट? उसके बाद पाई पर 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और 2 पाई पर दिस. यानी जो sin थीटा की जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, sin थीटा की वैल्यू is +1, this is your +1, this is your -1. +1 से -1 के बीच में the value of sin theta oscillate करती है. The graph of sin theta between 0 से 2 pi is this, right? अब हमको बेटा स्टडी करना है कि जो इसके डोमेन और रेंज की बात है. तो डोमेन और रेंज की बात है, अगर हम sin इनवर्स x लेते हैं, अगर sin इनवर्स x मैंने कोई फंक्शन लिया, इसकी डोमेन की बात है, डोमेन ऑफ sin थीटा दैट इज -1 से +1. अगर हम रेंज की बात करते हैं बच्चों, रेंज -π/2 से +π/2 की बात होगी. उसमें प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, तो ये -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन π/2. प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 this where y is equal to sin inverse x, where y equals sin इनवर्स x. तो बात आती प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहलाती है, यानी थीटा की वह मिनिमम वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है. यानी वह वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, वो क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है. उसी प्रकार
हम cos इनवर्स x का भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली वी विल डिफाइन cos इनवर्स x, पहले डोमेन इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1। रेंज की बात करेंगे 0 से पाई की बात होगी बेटे, और प्रिंसिपल वैल्यू 0 लेस देन y लेस देन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जहां पर y इक्वल टू cos इनवर्स x होगा आपका, y इक्वल्स cos इनवर्स x। उसी प्रकार tan इनवर्स x की बात है बच्चों, tan इनवर्स x में दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू r, उसके बाद रेंज की बात करेंगे हम -π/2 से +π/2, दैट इज ये हो जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +π/2, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की बात हो जाएगी। y इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी हियर वी विल फाइंड the domain and range and principal value of the given trigonometric function, यानी जो भी trigonometric function है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालेंगे, राइट। तो देखिए sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, देन रेंज, देन प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 2.1, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए एक्सरसाइज पर हम लोग निकालते हैं, राइट। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -12, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूनिक होती है, दैट मींस एक अथवा एक ही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो यहां पर दिया हुआ sin इनवर्स -12, तो मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स, ये बच्चों इसको अगर मान लीजिए थे, हमने इसको मान लिया थीटा, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू -12, राइट। अब ये देखिए sin के किस एंगल के लिए बच्चों नेगेटिव होता है, वह वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, राइट। तो sin ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin थीटा होता है। अगर हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में अगर ये क्वाड्रेंट खींचे, दैट इज A S T C, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan, यानी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें भी साइन अगर क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज साइन ऑफ, अगर ये हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -θ, तो साइन ऑफ -θ दैट इज -π/हाफ इज 30 मींस 6 होती है बच्चों, राइट। तो sin θ इज इक्वल टू -हाफ, तो sin ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ हो जाता बच्चों, तो दैट इज क्या हो जाएगा, -π/6। तो इसको यहां पर θ इज इक्वल टू -π/6 के बराबर हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin फंक्शन, राइट। वह वैल्यू जो -π/2 से +π/2 के बीच में हो वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए थीटा की वैल्यू -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट। इसी प्रकार अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर बाकी इसी प्रकार सब दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -हाफ प्लस sin इनवर्स -हाफ, इसकी निकालना है। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो इसको मानिए लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1
tan inverse 1 and y is equal to cos inverse minus half and z is equal to sin inverse minus half। अब सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए और निकाल कर इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जो होगा दैट इज x प्लस y प्लस z के बराबर होगा। अब x की वैल्यू निकालिए, अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू हमने माना है x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 यानी tan x इज इक्वल टू दैट इज 1। ये किस वैल्यू के लिए होता है बच्चों, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 बच्चों क्या है, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 बीच में लगी रहती है, सो दैट ये क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। उसी प्रकार y की निकाला जाए बच्चों, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स माइनस हाफ, दैट मींस cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब ASTC ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मींस ये किसका होगा बच्चों, दैट इज ये cos ऑफ माइनस, ये माइनस हाफ, तो माइनस क्या होगा, पाई बाई 3 हो गया बच्चों, cos ऑफ माइनस पाई बाई 3। और चूंकि सेकंड में नेगेटिव होता है तो दैट इज cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, भाई cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो कितना हो गया बच्चों, ये cos ऑफ 2 पाई बाई 3। तो बच्चों cos ऑफ y इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। उसी प्रकार sin का निकाल लीजिए बच्चों, sin का मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, sin इनवर्स माइनस हाफ दैट इज माइनस पाई बाई 6, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस पाई बाई 6। अब बच्चों x की वैल्यू हमने ये निकाला, y की वैल्यू ये निकाला, z की वैल्यू ये निकाला, तीनों को उठा के ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको दिया है x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालना है। तो निकालिए बच्चों, निकालने के मीनिंग x पाई बाई 4 प्लस y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। बच्चों क्या लिया जाए, एलसीएम ले लें 12, तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पाई प्लस 4 4 दूना 8 पाई माइनस ये क्या हो गया 2 पाई, तो बेटे 8 3 11, 11 में से 2 गया 9 पाई अपॉन 12, तो बच्चों 3 से काट दो तो 3 3 का 9 पाई बाई 12। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों आज का लेक्चर नहीं रहने देते हैं, बाकी इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे लगाइएगा, जो नहीं प्रॉब्लम होगी वो हमको भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। आई शैल गिव यू आंसर करेक्टली। थैंक्स।